सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 लिंग। तो आइए लिंग के बारे में जानते हैं। आपके घर में कितने पुरुष हैं और कितनी स्त्रियां हैं, सबके नाम सही स्थान पर लिखिए। जैसे कि पुरुष, सबसे पहले दादा। दादा क्या है? पुरुष है। चाचा, पापा। ठीक है। अब स्त्री में हमारी दादी जी, चाचा जी, चाची जी हो गई और माँ हो गई। आपके घर में कौन कौन है वो आप पुरुष और स्त्री में लिखिएगा। अब पढ़िए, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, रवि तबला बजा रहा है। ये क्या है? पुल्लिंग। ठीक है, यानी कि आपका आ गया स्त्री और पुरुष। लिंग के बारे में आज हम जानेंगे। अध्यापिका लिख रही हैं, अदिति ढोलक बजा रही है। जिससे हमें लिंग का पता चलता है ये पुरुष है या स्त्री है। इसको कहते हैं लिंग। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। इन शब्दों को लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वह संज्ञा शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। जिससे हमें ये पता चलता है ये पुरुष बोल रहा है या पुरुष है या स्त्री, उसको हम लिंग कहते हैं। लिंग के कितने भेद होते हैं बेटा? 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जानेंगे अभी हम। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है पुल्लिंग कहते हैं। जैसे हंस, हंस क्या है? एक पुरुष है। नर, शेर, नायक, अध्यापक, नौकर, मालिक आदि, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। अब ऐसे ही हम कुछ उदाहरण देखेंगे। शरीर के कुछ अंगों के नाम है सिर, माथा, मुंह, दांत आदि। ये सब क्या है? पुल्लिंग आते हैं। पर्वतों के नाम है अरावली, कैलाश, विंध्याचल आदि। ग्रहों के नाम है बुध, शनि, सूर्य, चंद्र आदि। दिनों के नाम है सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार आदि। महीनों के नाम है अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आदि। ये सब क्या है? ये सब है पुरुष, पुल्लिंग। वृक्षों के नाम है अशोक, आम, जामुन आदि। फलों के नाम है आम, अमरूद, पीपल आदि। धातुओं के नाम आ गए लोहा, सोना, पीपल आदि। देश के नाम हो गया भारत, जापान, अमेरिका, चीन, रूस आदि। अनाजों के नाम आ गए गेहूं, चावल, जौ, बाजरा आदि। समय सूचक नाम है सेकंड, मिनट, घंटा, पल आदि। समय, तो समय दिखाते हैं। जिन शब्दों के अंत में आव, आपा, आवा, आर, आ, पन, त्व, खाना आदि प्रत्यय आते हैं वे शब्द पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे चुनाव, मोटापा, सुनार, बचपन, जाग खाना आदि। तो आपने जाना, इससे हमें क्या पता चलता है? ये पुरुष जाति के थे। अब आते हैं स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग। जैसे कि अब आप देखिए कुर्सी, कुर्सा नहीं है, कुर्सी है। कुर्सी, बालिका, बस, पृथ्वी, चांदी आदि, ये सब क्या स्त्रीलिंग है। कुछ ऐसे शब्द भी हैं सदा स्त्रीलिंग में ही रहते हैं। जो देखो, नदियों के नाम है गंगा, गंगा क्या है? स्त्रीलिंग है, स्त्री का नाम है। कावेरी, व्यास, कृष्णा आदि। बोलियों के नाम क्या है? हरियाणवी, छत्तीसगढ़ी आदि। शरीर के कुछ अंगों के नाम क्या है? जीभ, जीभ क्या है? स्त्रीलिंग है। उंगली, उंगलियां हमारी, नाक, आंख आदि। लिपियों के नाम क्या है? देवनागरी, रोमन, फारसी आदि। भाषाओं के नाम हिंदी, अंग्रेजी, जापानी, उर्दू आदि। इंकारांत शब्द आ गया मोटी, खोटी, बेटी, ककड़ी, बकरी आदि। जिन शब्दों के अंत में ता, आई, आवट, या, आई, आवट, आहट आदि प्रत्यय आते हैं वे शब्द स्त्रीलिंग ही होते हैं। जैसे ममता, लिखाई, दिव्या, चतुराई, सजावट, गुड़िया आदि। लिंग परिवर्तन। अब हम देखेंगे लिंग परिवर्तन। शब्द में विभिन्न प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाया जाता है। कुछ शब्दों में आ जोड़कर, देखो सुत, पुल्लिंग क्या है? सुत, और स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? सुता।
बाल, बाला, बाला क्या है? स्त्रीलिंग नाम है बाला। पुल्लिंग क्या है? महोदय। पर स्त्रीलिंग में अगर हम लिखेंगे महोदया, जब आप पत्र लिखते हो तो इसमें आता है अध्यक्ष, अध्यक्ष। कुछ शब्दों में इया जोड़कर, अब इया जोड़ेंगे। मुन्ना, मुनिया। मुन्ना क्या है? पुल्लिंग शब्द है और मुनिया क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। बूढ़ा, बुढ़िया। जैसे चाचा, चाची, मामा, मामी, माँ, पापा, नानी, नाना, दादी, दादा, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। लोटा, लुटिया। डिब्बा, डिबिया। पाठक, पाठिका। गायक, गायिका। सिंह, सिंही। मोर, मोरनी। याचक, याचिका। अध्यापक, अध्यापिका। इधर नी, ई, नी जोड़कर देखिए। भील, भीलनी। जाट, जाटनी। सिंह, सिंगनी। मोर, मोरनी। ई, नी साउंड आ रहा है। इन साउंड आएगा, देखिएगा। धोबी, धोबिन। नाती, नातिन। इन आएगा। नाग, नागिन। भक्त, भक्तिन। इधर देखिए आनी और आणी, आनी और आणी। तो देखिए इंद्र, इंद्राणी। जेठ, जेठानी। रुद्र, रुद्राणी। देवर, देवरानी। कुछ शब्दों में आइन जोड़कर, अब क्या जोड़ेंगे हम? आइन जोड़ेंगे। देखिए बापू, बबुआइन। बाबू और बबुआइन। दूबे, दुबाइन। चौबे, चौबाइन। ठाकुर, ठकुराइन। गुरु, गुरुआइन। हलवाई, हलवाइन। अब मति अथवा वान का वती करके, मान का मान, मति अथवा वान। देखिए बुद्धिमान, बुद्धि, बुद्धिमती। धनवान, धनवती। गुणवान, गुणवती। रूपवान, रूपवती। पुल्लिंग में अब देखें कुछ शब्दों में ई, बड़ी ई जोड़कर। रस्सा, रस्सी, ई जोड़ दिया। काका, काकी। ब्राह्मण, ब्राह्मणी। मटका, मटकी। अब ता को त्री में बदल कर देखो। कर्ता, ता, प्रति। ये देखिए नेता, नेत्री। वक्ता, वक्त्री। धाता, धात्री। भर्ता, भर्तृ। दाता, दाता, दात्री। पाठ का सार, संज्ञा के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग और स्त्री जाति का बोध कराने वाले स्त्रीलिंग कहलाते हैं। बेटा ये कुछ अभ्यास है, ये आप खुद करेंगे घर पर, ठीक है। आशा करती हूँ आपको ये भी पाठ समझ में आया होगा। अभ्यास अच्छे से करिएगा, खुश रहिए। धन्यवाद।